इदारों की रेपुटेशन इसलिए खराब है कि हमारे इदारे चोरी करते हैं। शहबाज शरीफ साहब अगर खड़े होकर कहते थे कि 500 अरब रुपए की टैक्स की चोरी हो रही है, उसकी कोई वजह थी। शौकत तरीन कहते थे इसलिए लोग समझते हैं एफबीआर करप्ट है, सिर्फ इस किसी के कह देने से नहीं होता था। दूसरी बात, जो इदारों की आप डिफरेंसेस की बात करें, जैसे मैं कहता मुझे तो नहीं पता फौज वाले क्या कहते हैं, मैं तो आपको अपना रिएक्शन बता सकता हूं ना। पीपल्स पार्टी जो है, इन पे कम तनकीद हुई है। एक जमाने में सिक्योरिटी रिस्क कहते थे, क्या क्या नहीं कहा गया, सिखों की लिस्टें, उससे पहले अल जुल्फिकार के ऊपर इल्जामात। जरदारी साहब की हुकूमत इंतहाई गैर मकबूल हुकूमत थी, कितनी तनकीद होती थी। किसने कहा कि वो कॉम्प्रोमाइज हो गए इंडिया की पॉलिसी के ऊपर? नहीं कहा ना, क्योंकि नजर नहीं आता था। लोग रिएक्ट किस पे? अभी आपको लगता है, मैं आपको बता रहा हूं, लोग रिएक्ट किस पे कर रहे हैं? अभी आपको लगता है कि मियां साहब कंप्रोमाइज? सर सुन लेना मेरी बात, मैं बता रहा हूं आपको। बड़ा सीरियस एलिगेशन है जो अगर आप इसमें एलिगेशन की क्या बात है? मैं तो आपको बता रहा हूं जो मुझे नजर आ रहा है। मुझे ये नजर आ रहा है कि एक हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत है जो एलानिया ये कह चुकी है, एलानिया, छुप के नहीं, एलानिया कह चुकी है हम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कराएंगे, पाकिस्तान को तकसीम कराएंगे। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं? अजीत डोवाल की बात कर रहा हूं, कौमी सलामती के मुशीर हैं। उनके डिफेंस मिनिस्टर भी यही कह रहे हैं। उनके डिफेंस मिनिस्टर यही कह चुके हैं, नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते हैं। अभी हमारे एक साबिक सफीर हैं जो सेक्रेटरी खारजा भी थे, वो इंडिया गए हुए थे और दूसरे लोगों के साथ, वो अजीत डोवाल वाला के साथ मीटिंग करके आए। वो उनसे सुने वो क्या अहवाल सुनाते हैं। उन्होंने कोई 8 या 9 दफा कहा देयर विल बी अ प्राइस टू पे एंड देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। ये वो मुल्क है, इस वक्त मेरे शहर, मुल्क के शहरी जो हैं वो उनको टारगेट करके शहीद किया जा रहा है, बसों पे हमले किए जा रहे हैं, एम्बुलेंस को अटैक किया जा रहा है, मेरे फौजी शहीद हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। मुझे अपनी हुकूमत से रिएक्शन नहीं नजर आता। मैं आज तक मैं तरस गया हूं ये सुनने के लिए कि मेरा वजीर आजम खड़ा होकर दुनिया को यह बताए कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर आज एक दहशत गर्द वजीर आजम है।